आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 संधि। तो बच्चों, दो वर्णों का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। आइए संधि के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। संधि शब्द संग तथा धी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मेल, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि धर्म प्लस आत्मा यानी क्या बन गया? धर्मात्मा। तो अ प्लस आ मिलकर इसमें क्या बन गया? आ। ठीक है, तो धर्म यानी आ, धर्म में पीछे किसका ध्वनि सुनने को मिल रही है आपको? अ की। धर्म यानी अ और प्लस यहाँ पर क्या है? आ। तो क्या बन गया मिलकर? आ। तो क्या यहाँ बन गया? यहाँ पर धर्मात्मा। ठीक है, ऐसे ही स प्लस इच्छा, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया? ए। तो क्या बन जाएगा? ये स्वेच्छा। ठीक है, ऐसे ही सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त में क्या आ रहा है? यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है और प्लस री, तो आ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा? अर्थ। तो क्या बन जाएगा? ये सप्त ऋषि। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों में प्रथम शब्दों के अंतिम वर्णों का द्वितीय शब्दों के प्रथम वर्णों से मेल होकर उनमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया ही संधि है। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उससे जो परिवर्तन होता है उसी से एक नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, तो संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के आपस में मिलने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गिरी प्लस ईश यानी क्या बन गया? गिरीश। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? अपने 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। हस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री के बाद हस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री स्वर आते हैं, तो क्रम से क्या बन जाएगा? आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हो जाती हैं। यानी ठीक है, ए प्लस ए का क्या बन जाएगा? आ। ई प्लस ई का क्या बन जाएगा? बड़ी ई। ओ प्लस ओ का क्या बन जाएगा? बड़ा उ और री प्लस री का क्या बन जाएगा? री। ठीक है, तो ए प्लस ए इससे क्या बन गया? आ। तो यहाँ पर इसका उदाहरण देखेंगे, चर प्लस अचर, यानी अ प्लस आ क्या बन गया? आ। तो यानी क्या बन जाएगा? ये चराचर। ठीक है, ऐसे ही मत प्लस अनुसार, तो अ प्लस आ मिलकर क्या बन गया? आ। तो क्या बन जाएगा? मतानुसार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे ई प्लस ई यानी क्या बन गया? बड़ी। तो रवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पर भी छोटी है और यहाँ पर भी छोटी है, तो क्या बन जाएगा? बड़ी। तो क्या बन गया? ये रविंद्र। ऐसे ही छोटी ई प्लस बड़ी क्या बन जाएगा? हरि प्लस ईश यानी हरीश। आप देखेंगे यहाँ पर छोटी ई और प्लस बड़ी। ठीक है, इस तरह से शब्द है आपका हरि प्लस ईश। ठीक है, तो यहां से आपको क्या है? छोटे ई, यहां से आपको क्या है? ये बड़ी, और मिलकर ये क्या बन गया? बड़ी। तो छोटी ही प्लस छोटी ही मिलकर भी बड़ी ही बनता है और छोटी ही प्लस बड़ी ही मिलकर भी बड़ी ही बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस करके भी क्या बन गया? बड़ी। तो ठीक है, अब हर, यहां से ई आपने निकाल लिया था, हर ई प्लस बड़ी मिलकर क्या बन गया? बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या लगाएंगे? बड़ी की मात्रा, तो हरीश। ठीक है, इस तरह से ये शब्द बना है। ऐसे ही ओ प्लस ओ यानी क्या बन गया? बड़ा ओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शब्द क्या दिया है? लघु प्लस उत्तर, ये शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये छोटा ओ प्लस यहाँ पर भी छोटा ओ है, तो क्या बन गया? ये बड़ा ओ। ठीक है, इसे क्रॉस करके क्या बन गया? बड़ा ओ। तो ल घ, अब यहाँ पर छोटे ओ की जगह क्या लग जाएगा? बड़ा ओ, लघुत्तर। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। क्या शब्द दिया है आपको? सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। ठीक है, सिंधु प्लस उर्मी शब्द दिया गया है आपको,
अब आपको क्या बनाना है, इसकी संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर क्या है, छोटा ओ, और यहाँ पर क्या है, बड़ा ओ। तो इन दोनों को जोड़ करके आपका क्या बनेगा, बड़ा ओ। ठीक है, तो क्या शब्द बन जाएगा, ये छोटे ओ की मात्रा अब क्या बन जाएगी, बड़े ओ की मात्रा, यानी सिंदूर में। ठीक है, ये शब्द क्या बन गया, सिंदूर में। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, ए आ का संयोग हस स्वर ई उ तथा री के साथ होता है, तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, तो गुण संधि में क्या होगा, ए के साथ अगर आप ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए। आ के साथ ओ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ओ। ठीक है, और आ और आ के साथ री जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ए प्लस ई क्या बन गया, ए। ठीक है, यहां पर शब्द है आपका सुर प्लस इंद्र। ठीक है, सुर प्लस इंद्र ये शब्द है। तो अब यहां पर सुर में किसकी ध्वनि आ रही है, आ की, और यहां पर क्या है, ए। ठीक है, इन दोनों को कट करके यानी इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा आपका, ए। क्या बन गया, ए। अब इसको जोड़ेंगे शब्द को, सुर तो ई की जगह आ प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए। ठीक है, तो ए की मात्रा लग जाएगी, यानी सुरेंद्र। क्या शब्द बन गया, सुरेंद्र। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आ प्लस बड़ी ए मिलकर भी ए बनेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आ प्लस ई मिलकर ए बनेगा, आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बनेगा, आ प्लस छोटी ई मिलकर ए बनेगा, या फिर आ प्लस बड़ी ई मिलकर भी ए बनेगा। तो सभी को ए आ के साथ ई का जब भी मेल होगा तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, इसके बाद आ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो क्या शब्द है आपका, महा प्लस ईश। ठीक है, तो महा प्लस ईश यानी यहां पर क्या है, आ की ध्वनि, और यहां पर क्या है, ए। तो क्या बन गया, ये भी ए। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, अब आ नहीं रहेगा, अब यहां पर क्या लग गई, ए की मात्रा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये महेश। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस ओ क्या बन जाएगा, ओ। यानी यहां पर क्या है आपका शब्द, हित प्लस उपदेश। तो यहां पर अ की ध्वनि है प्लस यहां पर ओ, तो आ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, ओ। ठीक है, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो यहां पर अब आपका शब्द क्या बन जाएगा, हित प्लस ओ, यानी हितोपदेश। ठीक है, ऐसे ही आपका आ प्लस बड़ा ओ मिलकर भी ओ बनेगा, आ प्लस ओ मिलकर भी ओ बनेगा, और बड़ा ओ मिलकर भी ओ बनेगा। ठीक है, इसके बाद आ प्लस री देखेंगे, यानी राज प्लस ऋषि। ठीक है, तो यहां पर आ है और यहां पर री है, तो क्या बन जाएगा, ये अर। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, राज ऋषि, राजा ऋषि। ठीक है, तो ये बन गया राजा ऋषि। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में, यानी इसके बाद पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि के बारे में। ए आ का मेल ए या ए से होने पर ए तथा ओ या औ से होने पर औ बनता है, यानी ए के साथ अगर ए जोड़ेंगे तो बड़ी ए बनेगी, आ के साथ भी अगर हम ए जोड़ेंगे तो वो भी बड़ी ए बनेगी, और ऐसे ही ए के साथ या आ के साथ हम ओ जोड़ेंगे या फिर औ जोड़ेंगे तो बड़ा ओ बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये वृद्धि संधि है, यानी इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि कैसे हो रही है, ए प्लस ए यानी बड़ा ए बन रहा है। ठीक है, ए प्लस ए की मात्रा यानी बड़े ए। ठीक है, शब्द है आपका जीव, जी प्लस एशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो क्या बन गया, जीवेशन। जीव प्लस बड़े ए की मात्रा है यानी जीवेशन।
जो बड़ी ए की मात्रा है उसमें दो मात्राएं लगाते हैं यहाँ पर और ए की मात्रा में एक मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी ए की मात्रा है तो क्या बन गया, जीवैष्ण, ठीक है। ऐसे ही आ प्लस बड़ी ए मिलकर भी ए बनेगा, आ प्लस ए मिलकर भी बड़ी ए बनेगा, आ प्लस ए मिलकर भी ए बनेगा, ठीक है। तो ए और आ के साथ ए जोड़ दो या फिर आई जोड़ दो तो आई ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आ प्लस ओ के साथ औ बनेगा, आ प्लस औ के साथ भी औ बनेगा, आ प्लस ओ के साथ औ बनेगा और आ प्लस औ के साथ भी औ बनेगा। तो आप देख सकते हैं महा प्लस उदार्य, ठीक है, ये शब्द है आपका। तो यहाँ पर क्या है, आ प्लस ये क्या है, औ। तो आ प्लस औ मिलकर भी क्या बनेगा आपका, औ बनेगा, ठीक है। तो हम इसे जोड़ेंगे, महोदार्य, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, महोदार्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे यण संधि। तो यण संधि क्या होती है, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ या री के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आता है तब ई बड़ी ई को या उ बड़ा उ को व और री को र में बदल देते हैं। जैसे देखेंगे हम, ई प्लस आ क्या बन जाएगा, या, ठीक है। तो आपका शब्द क्या है, प्रति प्लस आनु, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ई की ध्वनि है और यहां पर अ है, तो क्या बन जाएगा ये, या, ठीक है। क्या बन जाएगा, या। तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्यय, ठीक है, ये शब्द बन जाएगा। इसके बाद है आपका ई प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, या। ऐसे ही ई प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा, यू। छोटी ई प्लस बड़ा ओ मिलकर क्या बनेगा, यू। ई प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, ये। और ऐसे ही री प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, रा। छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर या, बड़ी ई प्लस आ मिलकर या बनेगा, बड़ी ई प्लस ए मिलकर या बनेगा, उ प्लस आ मिलकर वा, उ प्लस छोटी ई वी, छोटे ओ प्लस आ वा, छोटा ओ प्लस छोटी ए मिलकर वे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम अयादि संधि। ए, अय, ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होने पर ए का अय का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ए प्लस आ क्या बन गया, आय, ठीक है। तो ने प्लस आय, तो यहां पर क्या है, ए प्लस आ, तो क्या बन जाएगा, आय, ठीक है। तो शब्द क्या बन जाएगा, न। ए तो हट गया और अब क्या बन जाएगा, आय, तो नयन, ठीक है। तो शब्द क्या बन गया, नयन। ऐसे ही ए प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, आय, ठीक है। तो गा प्लस अक यानी क्या बन जाएगा, ये गायक। ऐसे ही ओ प्लस अ मिलकर अ बन जाएगा तो भो प्लस अन यानी भवन। ऐसे ही औ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, आओ, तो यानी ओ प्लस अप यानी पावा। इसके बाद दूसरा है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन का स्वर के मिलने से वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि सत प्लस उपयोग यानी सदुपयोग, ठीक है। तो व्यंजन संधि के नियम है, सबसे पहला है यदि द के आगे कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है तो त के स्थान पर द हो जाएगा, ठीक है। तो त के आगे अगर कोई स्वर या फिर व्यंजन कुछ भी आ जाता है तो त का क्या बन जाएगा, द। जैसे कि सत प्लस गति यानी सदगति, उद प्लस घाटन यानी उद्घाटन, ठीक है। इसके बाद जब त के आगे श आता है तो त का च और श का छ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उत्प्रशिष्ट यानी क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। ऐसे ही सत प्लस शास्त्र यानी सच्छास्त्र, ठीक है। जब त के आगे ल आता है तो त के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे कि उत्प्लस लेख यानी उल्लेख, उत्प्लस लास यानी उल्लास। जब त वर्गीय अक्षर के आगे ट वर्गीय अक्षर आता है तो त वर्गीय अक्षर के स्थान पर ट वर्गीय अक्षर हो जाता है। जैसे कि उत्प्लस यानी उड्डयन, तटस्थ टीका यानी तट टीका। म के बाद यदि य र ल व श स ह आए तब म को अनुस्वार के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि सम प्लस साधन यानी संसाधन,
सम प्लस योग यानी संयोग, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा आपका विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर स्वर अथवा व्यंजन के योग से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुए प्लस आशा तो क्या बन जाएगा, दुराशा, ठीक है। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, पढ़ेंगे। सबसे पहला है, यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें या रा ला व ह से हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। जैसे कि निये प्लस आहार तो क्या बन गया, निराहार, ठीक है। आशीय प्लस वाद तो क्या बन गया, आशीर्वाद। तो इन सभी विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो र में बदल जाएगा, ठीक है। यदि विसर्ग के पश्चात त या सा हो तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद अगर त या सा होगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि ना नमा प्लस ते, ठीक है, तो विसर्ग किस में बदल गया, आधे सा में, नमस्ते। ने प्लस संतान तो क्या बन गया, निसंतान, ठीक है। ऐसे ही यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल चा छा शा से हो तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि निये प्लस चल तो क्या बन गया, निश्चल। दुआ प्लस शासन यानी क्या बन गया, दुशासन। यदि विसर्ग से पहले ई या ओ हो और विसर्ग के बाद का खा टा ठा पा फा हो तो विसर्ग शा में श षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि निये प्लस कपट यानी निष्कपट, दुए प्लस प्रवृत्ति यानी दुष्प्रवृत्ति, ठीक है। इसके बाद आता है विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। यानी विसर्ग का मेल यदि र से होता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है अपने आप ही, ठीक है, गायब हो जाता है और स्वर्ग जो है वो दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे कि निये प्लस रज यानी क्या बन गया, नीरज। निये प्लस रोग यानी क्या बन गया, निरोग। यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग का मेल अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे कि ततः प्लस एव यानी ततैव, अतः प्लस एव यानी अतैव, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग का मेल आ या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या न व ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे कि व्यय प्लस वृद्ध तो यानी व्योवृद्ध, मने प्लस विनोद यानी मनोविनोद, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कुछ संधि विच्छेद, यानी विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि युक्त शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे कि शिवालय, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, इसको परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा, शिवा प्लस आलय। ऐसे ही महोल्लास यानी महा प्लस उल्लास, स्वागत सु प्लस आगत। बच्चों यहाँ पर हमने संधि के बारे में पढ़ा है। तो संधि क्या है, तो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो संधि के भेद यहाँ पर 3 थे, स्वर संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो इन तीनों संधि के तीनों भेदों के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, आप अभ्यास में इस संधि के भेद को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कुछ शब्दों को इन भेदों के इसमें उदाहरण के तौर पर आप बना के देखेंगे, संधि विच्छेद करके देखेंगे, कुछ संधि विच्छेद से संधि बनाकर देखेंगे, जिससे आपको संधि बनानी अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। शब्दों का रूपांतरण आ जाएगा कि शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।